महाराष्ट्र चुनाव से पहले बदली सूबे की हवा, ओबीसी बनाम मराठा की सुलग रही आग। मराठा वोट हुआ इकट्ठा तो क्या ओबीसी वोट से भरपाई कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? मनोज जरांगे पाटिल पर सबकी नजर, अब की बार महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? महाराष्ट्र की जनता को जल्द ही नई सरकार मिलने वाली है। इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई समीकरण भी बदल जाएंगे। इस बार का चुनाव जीतने के लिए भाजपा गठबंधन महायुति पूरा दम लगा रहा है और उसके सामने पुरानी सरकार से उपजी एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिससे उसे निपटना है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी सत्ता का स्वाद चाहिए। इसके लिए वो भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में मराठा आरक्षण की वजह से बदले समीकरण बहुत प्रभाव डालने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस बार ओबीसी बनाम मराठा समीकरण में वोटिंग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय की आबादी लगभग 38% है और मराठा समुदाय की आबादी लगभग 33% है। महाराष्ट्र में बीते कुछ सालों से जब से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज हुआ है, तो इसे लेकर महाराष्ट्र में ओबीसी बनाम मराठा समुदाय की लड़ाई भी सामने आई है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी समुदाय को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन मराठा समुदाय लगातार आरक्षण की मांग आज भी कर रहा है। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय की राजनीतिक ताकत को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का तो समर्थन किया, लेकिन ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात नहीं कही। लेकिन उन्हें ओबीसी समुदाय के लोगों द्वारा इसका विरोध करने का डर लग रहा था। महाराष्ट्र की 288 में से 175 सीटों पर ओबीसी मतदाता एक फैक्टर हैं, जबकि मराठा समुदाय का ज्यादातर असर मराठवाड़ा में 46 विधानसभा सीटें और पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटों पर है। कुल मिलाकर ये 116 सीटें होती हैं। वहीं ओबीसी मतों पर कब्जे को लेकर बड़ी लड़ाई विदर्भ में चल रही है, क्योंकि यहाँ की 62 में से 36 सीटों पर ओबीसी जातियों के मतदाताओं का अच्छा खासा असर है, यानी हार जीत यही तय कर देते हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये कहा गया था कि मराठा समुदाय के असर वाले सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसी वजह से भाजपा की सीटें 23 से घटकर 9 रह गई हैं, जबकि कांग्रेस 1 से 13 सीटों तक पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस के सहयोगियों को भी जबरदस्त फायदा हुआ है। इसके बाद से भाजपा इस बात का खूब प्रचार कर रही है कि मराठा वोट कांग्रेस गठबंधन को पड़े हैं, ताकि ओबीसी वोट एक होकर उन्हें मिल सकें। अगर ऐसा होता है कि ओबीसी वोट एक होकर बीजेपी को मिल जाते हैं, तो कह सकते हैं बीजेपी यहां पर फिर से हरियाणा वाला कमाल कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।